नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों कल आपके मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल रहा था तो मैंने देखा कि जो आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। देखिए कल के वीडियो में 3-4 क्वेश्चन हमने किए और फिर कुछ 1-2 एग्जांपल उससे पिछले वाले वीडियोस में किए। तो जो 2-3 एग्जांपल्स करवाए हैं मैंने, जब ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के निकाले तो लगभग आप 8 से 9 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सारे एज इट इज एक जैसे क्वेश्चन है, तो फिर मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अब जो नई चीजें हैं, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। अपनी एक्सरसाइज में आप निशान लगा लेना, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं वो इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो थोड़े वही क्वेश्चन हैं जो आप खुद निकाल सकते हैं, तो वो खुद क्वेश्चन जरूर निकालिएगा। छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं है कि आपने छोड़ दिए तो उन्हें बिल्कुल भी भूल जाए, तो वो क्वेश्चन जरूर निकालिएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और उसके बाद जो एक और वीडियो होगा उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम नया टॉपिक स्पेयर के अंदर ही शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, find the center of the circle through the points। और आपको पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों 1,00,020 और आपको दिया है 003। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको कहा है क्वेश्चन में कि आपको सेंटर निकालना है, इससे जो सर्किल गुजरेगा। तो देखिए अब आपको सर्किल गुजारना है तो सबसे पहले आपके पास स्पेयर होना चाहिए और फिर आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं यहीं पर और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए सर्किल के आपको, देखिए इन पॉइंट से सर्किल गुजारना है तो सर्किल गुजारने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट से आपको स्पेयर का इक्वेशन गुजारना है और उसके बाद इन्हीं पॉइंट से आपको एक प्लेन बनाना है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वहीं से तो सर्किल बनेगा और फिर आपको एक रेखा का समीकरण निकालना है जो हमने पढ़ा था। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने, ये स्पेयर है आपके पास, इसका ये सेंटर पॉइंट है और यहां से आपने प्लेन गुजारा है तो इससे आपकी जो शेप बनी है वो सर्किल बनी थी। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये वैल्यू क्या थी, रेडियस थी किसकी, स्पेयर की। और यहां से जो हमने लंब डाला था, लंब इस यहां पर प्लेन पर, और ये प्लेन पर ये रेखा का समीकरण, सबसे पहले हमें ये रेखा का समीकरण भी निकालना होगा। अगर आपसे रेडियस पूछता तो ये आपसे डिस्टेंस भी पूछता, ये आपको डिस्टेंस निकालनी होती, क्योंकि रेडियस आप निकालते हैं, इसकी ये रेडियस निकालेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटाते हैं, ये रेडियस तो आपके पास आ जाएगी। दोनों रेडियस आपको निकालनी पड़ती। तो अब क्या है, आपको केवल मात्र सेंटर पूछा है तो ये आपको ये डिस्टेंस नहीं निकालनी, लेकिन जो आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ते थे उसमें आपको ये जो आपकी जो ये रेखा है इसका समीकरण निकालना पड़ता है। और समीकरण निकालने के लिए इसके सेंटर पॉइंट से और यहां से जो इसका प्लेन है, प्लेन कहां से गुजर रहा है, इस प्लेन से यहां से भी गुजरेगा, तो इनके पॉइंट से आपको रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। इतना सा सिंपल सा काम है। देखिए कैसे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। जब आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो एक आप मूल बिंदु ऑटोमेटिक मान सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट आपको, चौथा पॉइंट आपको दे या न दे लेकिन आप मान सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट से गुजरने वाले स्पेयर का इक्वेशन आपको पता है, अच्छे तरीके से आपको पता है, आपने अच्छे तरीके से किया है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी इन 4 पॉइंट से गुजरने वाला, जो ये पॉइंट से इनसे गुजरने वाला स्पेयर का इक्वेशन क्या होगा, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। तो यहां पर जो वैल्यूज है 1 2 3 है तो ये वैल्यूज आपके साथ में आएंगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए ये पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट, अब आपको डायरेक्ट मैं लिखूंगा -x माइनस 2x और -3x और d की वैल्यू यहां से 0 हो गई। अब देखिए इतनी मैं आपसे अपेक्षाएं कर सकता हूं कि ये चीजें, इक्वेशन आपको पता है। नहीं पता तो दोस्तों आप पहले जाकर वो वीडियोस और देखिए, दोबारा देखिए, नहीं तो आप आगे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अब मैं किसी भी प्रकार की चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर 4 पॉइंट दिए हैं तो मैं डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन लिखूंगा और डायरेक्ट दोस्तों मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट देखिए क्या होंगे, देखिए -1/2 हो गया और एक हो गया 1 और एक 3/2। अब देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकाले हैं। देखिए यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज हैं, ये यू वी डब्ल्यू की, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला होता है 2ux होता है, लेकिन यहां पर ये माइनस किस वजह से आया, ये सारी चीजें आपको पता है, अच्छे तरीके से मैंने ये चीजें एक्सप्लेन भी की हैं। तो दोस्तों ये आपके पास आगे जो कोऑर्डिनेट है, जो आपके पास है इसके स्पेयर के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं। इतना चीज आपको आ गया। अब आपको देखिए सर्किल बनाने के लिए आपके दो चीजें होनी चाहिए। स्पेयर है आपके पास, एक प्लेन होना चाहिए यानी समतल। अब इस इन्हीं पॉइंट से, जो आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट से आपका गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा ये भी आपको पता है दोस्तों। जो प्लेन का इक्वेशन होता है इन पॉइंट से 1,0,0 0,2,0 0,03 से गुजरने वाला प्लेन का इक्वेशन आपको पता है दोस्तों। x अपॉन ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 3 बराबर क्या होगा दोस्तों 1। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। तो यहां पर आपके पास क्या होगा 6x प्लस 3y प्लस 2z बराबर आपके पास 6। ये इक्वेशन आपके पास आ गया प्लेन का। नंबर 2 इक्वेशन ये दे दीजिए, नंबर 1 पर ये इक्वेशन दे दीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं साफ करता हूं, फिर आगे और जो स्टेप है वो करने वाले हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको एक चीज निकालनी होती है, जो मैंने अभी कहा था, जो रेखा का समीकरण निकालना होगा, क्योंकि जो रेखा का समीकरण है वो प्लेन पर मौजूद होगा, प्लेन को इंटरसेक्टिंग करेगा, और वो जो पॉइंट है, जो रेखा के पॉइंट्स हैं वो प्लेन पर भी मौजूद होंगे। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो आप प्लेन पर निकालेंगे। तो प्लेन पर जो आपके लास्ट में जो पॉइंट टच होगा, आपने ये चीजें निकाली थी। देखिए एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं। ये प्लेन आपका गुजरा, ये सर्किल बना, ये प्लेन था। अब ये जो रेखा है, इसका रेखा का आपको समीकरण निकालेंगे। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या इस प्लेन पर मौजूद होंगे, और ये प्लेन पर जो इसका प्लेन और जो रेखा का जो आपका कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, यही तो क्या इस सर्किल का इक्वेशन, इसी सर्किल का कोऑर्डिनेट होगा, इसी सर्किल का केंद्र होगा। तो ये पॉइंट्स आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। केंद्र C से, जो आपका सेंटर है, केंद्र C से समतल पर लंब रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या होगा। ये देखिए सेंटर आपके पास ये है, तो देखिए x माइनस सेंटर से -1/2 अपॉन में क्या आएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, यही तो आएंगे, अपॉन में 6 इक्वल y -1 अपॉन में क्या है दोस्तों 3, और z -3/2 अपॉन में आपके पास क्या आएगा दोस्तों 2, और बराबर r, ये आपने मान लिया। अब यहां से जो वैल्यू आएगी r की, सबसे पहले वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए ये चीजें आपके पास आ गई हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 6r प्लस 1/2, y की वैल्यू क्या होगी 3r प्लस 1, और z की वैल्यू आपके पास हुई 2r प्लस 3/2। ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज क्या है, रेखा पर ये पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स कहां पर भी होंगे, प्लेन पर भी मौजूद होंगे, इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे। अगर ये प्लेन यहां पर है तो इस पर भी होंगे, और इसके प्रतिच्छेदी बिंदु यहां से आ जाएंगे, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये देखिए क्या आएगी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। तो देखिए क्या होगा, 6r प्लस 1/2 प्लस 3r प्लस 1, और z की वैल्यू क्या है प्लस 2r प्लस 3/2, और आपके पास बराबर में क्या है 6। आप सोल्व कर लीजिए इन इक्वेशंस को, तो क्या आएगा 36r प्लस 3 प्लस 9r प्लस 3 और प्लस 4r प्लस 3 बराबर 6। तो यहां से दोस्तों जो भी आपकी इक्वेशन बनती है
आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां से देखिए आर कितने हो गए 36, 9 और 4 13 यानी 49 आर ये हो गए दोस्तों, और 3 3 6 और 3 9 इधर घटाएंगे तो 6 में से तो 3 यहां पर ये बच गया। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आर की वैल्यू देखिए 49 आर बराबर कितने होंगे 3, तो यहां से घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, आर की वैल्यू 3/49। तो ये आर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये आर की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये -3/2 था दोस्तों, ये हम छोड़ गए। चलिए ठीक है, आर की वैल्यू 3/49 आ गई तभी, नहीं तो ये माइनस आ जाता, यहां पर -3 होगा ये। ठीक है, तो ये 3/49 हो गया। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए डायरेक्ट यहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जो आपके पास, सॉरी दोस्तों, जो x बराबर आपके पास जो रिजल्ट थे वहां पर यहां पर पुट किए है हमने। जो आपके पास x की वैल्यू क्या थी एक बार देख लेते हैं, वो वैल्यूज क्या थी। हाँ, x की वैल्यू 6r + 1/2 और जो y की वैल्यू थी आपके पास 3r प्लस कितनी थी आगे 3r + 1, हाँ 3r + 1 और z की वैल्यू आपके पास 2r + 3/2। अब यहां पर ये वैल्यूज पुट करनी है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। तो 6r यहां पर देखिए 6 थी 18/49 + 1/2, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आएगी 3r, यहां पर 9/49 + 1 और z की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी दोस्तों 6/49 + 3/2। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए 18/49 + 1/2, 9/49 + 1, 6/49 + 3/2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्किल का आपको मैंने करवा दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आज के इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको मैंने करवा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।